नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप सीटेट, टेस्टेट या कोई भी जो संस्कृत के एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें कारक से संबंधित जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कारकत्वम किम। कारक क्या होता है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को करने वाला कारक होता है, अर्थात जिसका संबंध क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहा जाता है। और कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म च कारणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो संबंध और जो संबोधन होता है ये दोनों उपकारक होते हैं। तो इनको जो कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों का जो साक्षात संबंध है ये क्रिया के साथ नहीं होता है। अव्यय को छोड़कर कोई भी जो शब्द या धातु ऐसी नहीं है जिसका बिना रूप चलाए प्रयोग किया जाता हो। अतः शुद्ध अनुवाद के लिए वचन, विभक्ति और पुरुष का ज्ञान होना जरूरी है। या हिंदी से जो है संस्कृत में अनुवाद करते समय इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में कर्ता कौन है, किस क्रिया कौन से लकार में है, कर्ता किस वचन का है, या कर्ता किस पुरुष का है, और कर्ता किस लिंग का है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कति कारकाणि सन्ति। कारक कितने होते हैं? तो कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। नेक्स्ट है प्रातिपदिक अर्थ है मात्रे किम भवति। प्रातिपदिक अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है प्रथमा विभक्ति है कारकम किम। जो प्रथमा विभक्ति जो होती है इसमें कौन सा कारक होता है? तो इसमें कर्ता कारक होता है। नेक्स्ट है द्वितीय विभक्ति है कारकम। जो द्वितीय जो विभक्ति होती है इसमें कौन सा कारक होता है? तो इसमें कर्म जो कारक होता है। और इसका अगर विभक्ति चिन्ह की बात करें तो ये को होता है, कर्ता ने कर्म को। तृतीय विभक्ति का जो कारक है ये कर्ण कारक होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति का कारक संप्रदान होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है और इसका जो विभक्ति चिन्ह जो होता है ये से होता है। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति कारकम। तो इसमें जो कारक का अभाव है, क्योंकि इसका जो है क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है तो इसको कारक नहीं माना गया है। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति कारकम। तो जो सप्तमी विभक्ति है इसमें कौन सा कारक होता है? तो इसमें अधिकरण कारक होता है। तो अगर इसके विभक्ति चिन्ह की बात करें तो इसमें में पर जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम विना, रामेण विना, रामात विना इत्यत्र का प्रयोग है शुद्ध है। तो इसमें कौन सा जो है ये जो प्रयोग ये शुद्ध है? तो इसमें जो सर्वे प्रयोग है शुद्ध, सभी जो प्रयोग है शुद्ध है, क्योंकि रामम विना, रामेण विना और रामात विना इसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति हुई है। जो इसमें जो प्रयोग है ये सही सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है परिमाण मात्र से उदाहरणम अस्ति। परिमाण मात्र का उदाहरण कौन सा है? तो द्रोणो ब्रूहि जो है ये परिमाण मात्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है संबोधने च अनेन किम भवति। संबोधन से क्या होता है, कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है उक्त कर्मणि का विभक्ति। तो उक्त जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के जो प्रदान होने पर अर्थात कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर इसके उदाहरण देखें तो राम है एकम गजम पश्यति, ये कर्तृ है। और अगर कर्म की देखें तो कर्मवाच्य में कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्म में प्रथम विभक्ति होती है, जैसे एक गज हैं दृश्यते, या गीतानि गीयन्ते, या रामेण पाठ हैं पठिता, जो है ये उक्त कर्मणि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अनुक्त कर्मणि का विभक्ति। अनुक्त जो कर्म होते हैं इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे राम है सवजनकम
वंदते, राम अपने पिताजी को प्रणाम करता है। नेक्स्ट है एकतितम च सूत्रम किम करोति। ये जो एकतितम जो सूत्र है ये क्या करता है, तो इसके योग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है और इसमें जो 16 जो धातु होती है ये आती है और इसके अर्थ वाली अन्य जो धातु होती हैं ये द्विकर्मक होती है, जैसे दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, ची, ब्रू, सांस, मत, मुस, नी, हिरी, कृष, वह। इस प्रकार से जो है 16 जो है धातुएं हैं। नेक्स्ट है गाम दोग्धिम पय है अत्तर एकतितम किमस्ति। गाय से दूध दूहता है तो इसमें किस कारण से जो द्वितीय हुई है, तो जो गाम है इसमें एकतम जो द्विकर्मक जो धातु है इसके कारण इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। दुहु, दुहनार्थ में, दुहु याच, दुहना। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुदाम अत्तर बलि पदस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। यहाँ पर जो ये बलि जो शब्द दिया गया है, पद दिया गया है, इसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है, तो एकथितम जो है जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। दुह, याच, पच, दंड। तो याच जो मांगना अर्थ में, तो इस कारण से यहाँ पर जो इसमें एकतम जो सूत्र है इसके कारण कर्म संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है आदेशिंग स्था आस कर्म सूत्र से उदाहरण किम। ये जो आदेशिंग स्था आस जो है इसका उदाहरण कौन सा है, तो हरि वैकुंठम अधिशेते जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है उपवस्ति वैकुंठम हरि अत्तर केन सूत्रेण कर्म संज्ञा। उप जहाँ कहीं भी उप अनु आंग, तो इस प्रकार से जो दिया गया होगा तो वहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति होती है। उपवस्ति वैकुंठम हरि, उप अनु अधि आंग और वस जो अगर धातु दी गई होगा और इनके पहले जो उपलग हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कस्य योग द्वितीय विभक्ति। तो ये जो नम है जो दिया गया इस योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है क्योंकि इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है रमा मातरम अभिधुयति सम अत्तर का विभक्ति। तो यहाँ पर जो दुहयाच जो दिए गए हैं तो इसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है लक्षणे गोत्य अनु इत्यस्य का संज्ञा भवति। तो लक्षण के घोषित होने पर अनु जो शब्द रूप दिया गया है, अनु के रूप में कौन सी संज्ञा हुई है, तो यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है कर्म प्रवर्चनीय इति किम प्रयुक्तवन्तः हैं। कर्म प्रवर्चने में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें कर्म या कारक होता है, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अनु हरिम सुरहा अत्तर अनु इति किम। तो यहाँ पर अनु जो दिया गया है इसमें कौन सा कारक हुआ है, तो इसमें कर्म प्रवचन जो संज्ञा हुई है, तो इसमें कर्म या संज्ञा हुई है और द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट है वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत अत्तर का कर्म प्रवर्चनीय है। तो यहाँ पर ये जो कर्म प्रवर्चनीय है ये किस में है, तो प्रति के कारण जो है यहाँ पर कर्म प्रवर्चन संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है सहयुक्त प्रदाने अनेन किम विधीयते। तो सात अर्थ वाले जो धातु होती है रामेण सह सीता वनम गस्ती, तो इस प्रकार से जो दिए गए हैं इनमें सह के योग में जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर जैसे सीता रामेण सह वनम गस्ती, सीताराम के साथ वन में जाती है। नेक्स्ट है जटाभिताप से हैं। तो अत्तर के सूत्र तृतीय, यहाँ पर कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा तृतीय विभक्ति हुई है, तो इतम भूत लक्षण जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई है। तो किस कारण से, यहाँ पर जो जटाभिताप से अर्थात जो तपस्वी है वो जटाओं से जो मालूम पड़ता है, अर्थात उसके जो बाल जटाई जो है लंबी लंबी है, तो इस प्रकार के जो लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उससे जरूर दबाइए, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतु अनेन सूत्रेण भवति। हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है विप्राय गाम ददाति अत्र विप्राय पदस्य का संज्ञा। ब्राह्मण को गाय दी जाती है, तो यहाँ पर जो विप्राय है इसमें कौन सी पद में संज्ञा हुई है, तो इसमें संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है हरिये रोचते भक्ति अत्तर प्रियमाण है क्या। तो
हरिय रोचते व्यक्ति, यहाँ पर जो हरि जो है इसमें जो है इसका होने से चतुर्थी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है राम सीता लक्ष्मणाभ्याम सैवनम गच्छत। राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ वन में गए। तो वाक्यस्मिन् जो सीता लक्ष्मणाभ्याम इत्यस्य कारकम किम। तो यहाँ पर जो है सीता लक्ष्मणाभ्याम जो दो दिए गए हैं, इत्यस्य कारकम, तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें कर्ण कारक है, क्योंकि सह साकम सार्धम जो कहीं पर दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर जो है सह दिया गया है, अगर कहीं पर सह साकम सार्धम दिया गया हो तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पदानिकाय विभक्ति। अपदान जो कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है ब्री त्रय अर्थानाम हेतु अनेन सूत्रेण किम भवति। तो ये जो डरणार्थ में जो दी गई है, इसमें किस सूत्र के द्वारा अनेन सूत्रेण किम भवति, इस सूत्र से क्या होता है, तो इससे अपदान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हेतु शब्द से प्रयोग काय विभक्ति। ये जो हेतु जो दिया गया है, इसके इस शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसके जो प्रयोग है इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कृत योग कर्तृकर्मणि च प्रयोग काय विभक्ति। कृत और जो कर्ता और जो कर्म है, इनके प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें षष्ठी जो विभक्ति है ये होती है। नेक्स्ट है कतस्य च वर्तमाने। ये जो कत जो दिया गया है इसके वर्तमान में अनेन सूत्रेण की विभक्ति, सूत्र से क्या होता है, तो इससे षष्ठी विभक्ति होती है। कत प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, इनके वर्तमान कालवाची होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अहम राज्ञ हैं अर्चित हैं, मैं राजा का अर्चित हूँ। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो राज्ञ है, जो इसको जो राज्ञ दिया गया है इसको राजा हैं बोलते हैं, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है आधार कत विधा। आधार कितने प्रकार के होते हैं, तो आधार जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आधारो अधिकरणम अनेन सूत्रेण किम भवति। आधारो अधिकरण इस सूत्र से क्या होता है, तो इस सूत्र के द्वारा अधिकरण जो संज्ञा ये होती है, जैसे छात्रः विद्यालय पठन्ति। नेक्स्ट है कटे आस्ते अत्तर का आधार है। तो यहाँ पर आधार जो पूछा गया है, तो इसमें कौन सा आधार है, तो इसमें औपश्लेषिक जो है आधार है। नेक्स्ट है गोसु दोहे माने सुगत है, अत्तर का विभक्ति ही। तो जो गाय होती है उनको धोने के बाद जो गए हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी जो विभक्ति है हुई है। नेक्स्ट है प्रशंसा अर्थ की हो साधु निपुण हो योगे किम भवति। प्रशंसा साधु जो निपुण होते हैं, साधु और निपुण के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें साधु असाधु के जो प्रयोग है इसमें सप्तमी जो विभक्ति है ये होती है। जैसे असाधु कृष्ण है साधु शुत्रसु। नेक्स्ट है अधीश्वरे अनेन सूत्रेण किम भवति। ये जो अधीश्वर जो दिया गया है इस सूत्र से क्या होता है, इससे कर्म प्रवचने जो संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अधि भुवि राम है अत्र अधि क्या वर्तते। अधि भुवि राम ये जो दिए गए हैं, यहाँ पर अधि में कौन से जो संज्ञा होती है, तो यहाँ पर जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अशिषि नाथ हैं इति सूत्रेण काय विभक्ति भवति। अशिषि नाथ जो सूत्र दिया गया है, इससे इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें षष्ठी जो विभक्ति है ये होती है। नेक्स्ट है साधु या साधु प्रयोग इत्यनेन काय विभक्ति युक्त है। तो साधु और साधु जो शब्द दिए गए हैं, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें सप्तमी जो विभक्ति होती है। नेक्स्ट है आख्यात उपयोग इति सूत्रेण काय विभक्ति। तो ये जो आख्यात उपयोग जो दिया गया है, इसके सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें आपदान जो संज्ञा है ये होती है। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य कर्ताकार की काय विभक्ति। कर्ता अगर कर्ता से कर्तृवाच्य से कर्ताकार के कर्ता जो वाच्य है, इससे कर्ताकारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्ता के योग में जो इसमें कर्ताकारक में प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य से कर्ताकार के काय विभक्ति। अगर हम कर्म का जो कर्ताकारक बनाते हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीय जो विभक्ति होती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।